बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बादशाह जफर और इमाम हुसैन। एक तरफ यजीद का जुल्म था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन की मजलूमियत। दुनिया को लगा कि हुसैन अकेले हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आशूरा का दिन था। जिन्नतों का बादशाह जफर अपने तख्त पर बैठा था। उसकी शादी का जश्न था, चारों तरफ खुशियां थीं। अचानक तख्त के नीचे से सिसकियों की आवाज आई। जफर चौंक गया। उसने देखा कि दो जिन्न रो रहे हैं। पूछने पर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ऐ बादशाह, हम आपकी शादी में आ रहे थे, लेकिन रास्ते में करबला से गुजरे। वहां हमने अपने आका हुसैन को लहूलुहान देखा है। जफर का दिल दहल उठा। उसने पल भर की देरी नहीं की, अपनी अजीम फौज तैयार की और बिजली की रफ्तार से करबला पहुंचा। वहां का मंजर देख रूह कांप गई। वहां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि फरिश्ते और नबी भी रूहानी तौर पर मौजूद थे। जफर ने इमाम हुसैन के कदमों में गिरकर अर्ज किया, आका, मुझे इजाजत दें। मेरी फौज अदृश्य, इनविजिबल है। हम पल भर में यजीद के लश्कर को तहस नहस कर देंगे। लेकिन इमाम का जवाब कायनात के सबसे बड़े सबक के रूप में आया। उन्होंने फरमाया, नहीं जफर, ये इंसाफ के खिलाफ है। तुम उन्हें देख सकते हो, पर वो तुम्हें नहीं। ये जंग हथियारों की नहीं, सब्र और उसूलों की है। जफर ने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे इंसानी शक्ल दे दी जाए ताकि वो बराबर की जंग लड़ सके, लेकिन इमाम ने मना कर दिया। हुसैन अपनी शहादत से जुल्म को हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। किसी चमत्कार मिरेकल से जीत हासिल करना उनका मकसद नहीं था। जफर मायूस होकर लौटा। जब उसकी मां ने उसे रोते देखा और माजरा सुना तो वो गरज कर बोली, तारांकन, अगर तूने मेरे आका की मदद नहीं की तो मैं तुझे आग में जला दूंगी। वापस जा। जफर फिर से फौज लेकर करबला की ओर भागा, लेकिन जब वो पहुंचा तो खामोशी छा चुकी थी। जफर ने रोते हुए कहा, अब देर हो चुकी है। करबला कोई मजबूरी का नाम नहीं था। इमाम हुसैन के पास कायनात की हर ताकत मौजूद थी। जिन और फरिश्ते उनकी एक पुकार पर सब तबाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत और हक को बचाने के लिए अपना खून देना चुना। करबला जीत चुका था और दुनिया हार चुकी थी। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।